नमस्कार दोस्तों। हम लोग ए आर ओ एंड एपीएस परीक्षा से संबंधित हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। आर ओ में आपको पता है, आर ओ एंड ए में हिंदी जो है, हिंदी हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आज हम, और ये 6 सेक्शन में बटा होता है, जिसमें आज हम विलोम शब्द की चर्चा करेंगे। विलोम शब्द के टोटल 10 प्रश्न आते हैं। और इन्हीं 10 प्रश्नों को 10 में 10 सही करने के लिए हम इसका अभ्यास करेंगे। तो विलोम शब्द देखते हैं। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, शब्द और उनके विलोम। ये शब्द विलोम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आधारित है, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में 2017, 2016 और 2021 की जो आर ओ की परीक्षा हुई थी, उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है। बाकी अन्य प्रश्नों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो पहला विलोम देखते हैं, कथित। कथित का विलोम होता है अकथित। कथित का विलोम होता है अकथित। इसी प्रकार देखते हैं अर्जन। अर्जन का होता है व्ययन। इसी प्रकार आवेशित का होता है अनावेशित। ये याद रखिएगा, आवेशित का अनावेशित और धनावेशित का जो होता है ऋणावेशित। इसी प्रकार प्रछन्न का होता है प्रतिपन्न। प्रछन्न का याद रखिएगा प्रतिपन्न। और अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। सगुण का होता है निर्गुण। उक्त का होता है अनुक्त। उक्त का क्या होता है अनुक्त। और अथ का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अथ का होता है इति। इथि, अथ का इथि। और इसी प्रकार इत्श्री। इत्श्री का मतलब होता है, इत्श्री का होता है श्री गणेश। इत्श्री का मतलब होता है श्री गणेश। आगे देखते हैं। आगे जो है शकुन का होता है, शकुन का अपशकुन। शकुन का अपशकुन। उपर्युक्त का होता है अधोलिखित। अमर का होता है मृत्य। मत्र। मत्र यानी माँ आधा ता और या के ऊपर रा। इसी प्रकार जन्म का होता है मृत्यु। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन है। अमर का होता है मर्त्य, और इसी प्रकार जन्म का होता है मृत्यु, और जीवन का होता है मरण। अगर ये ऑप्शन तीनों एक ही ऑप्शन में दे दिए गए तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अमर का होता है मर्त्य, जन्म का होता है मृत्यु, और जीवन का होता है मरण। इसी प्रकार अस्पष्य। अस्पष्य का होता है, स्पष्ट का होता है अस्पष्य। इसी प्रकार विराट का होता है क्षुद्र और सहचर्य। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सहचर्य का होता है अलगाव या पृथक्करण। अलगाव या पृथक्करण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार देखिए सृष्टि। सृष्टि का होता है प्रलय। सृष्टि का होता है आगे देखिए। इसी प्रकार चिरायु या दीर्घायु। चिरायु या दीर्घायु का होता है अल्पायु या स्वल्पायु। ये यहाँ पर अलग है, ये याद रखिएगा। चिरायु या दीर्घायु यानी चिरायु का मतलब जिसकी लंबी उम्र हो, और अल्पायु का मतलब या स्वल्पायु का मतलब जिसकी कम उम्र हो। कहते हैं ना, जब आशीर्वाद दिया जाता है दीर्घायु हो, ठीक है। इसी प्रकार व्यष्टि का होता है समष्टि। तृष्णा का होता है वितृष्णा या अतृष्णा भी कह सकते हो। वितृष्णा या अतृष्णा। इसी प्रकार प्रभावी का होता है प्रभावी, अप्रभावी या प्रभाव शून्य या निष्प्रभावी भी कहा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य भी इसको कहा जा सकता है। पाश्चात्य का होता है पौर्वार्त या पौरस्त। याद रखिएगा, पाश्चात्य का होता है पौर्वार्त या पौरस्त। इसी प्रकार श्लील का होता है अश्लील। श्लील का होता है अश्लील। संपन्न का विपन्न होता है। हस्सु का, हस्सु देखा होगा, हस्सु
स्वर में पढ़ा हुआ हस्व दीर्घ, तो हस्व का होता है दीर्घ। इसी प्रकार लघु का होता है गुरु, गुरु और लघु आपने देखा होगा। लघु का होता है गौरव का होता है लाघव। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि गौरव का होता है लाघव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। इसी प्रकार आवृत्त का होता है अनावृत। आवृत्त का मतलब ढका हुआ और अनावृत का मतलब ढका हुआ नहीं। इसी प्रकार देखिए अर्वाचीन, अर्वाचीन का होता है प्राचीन और उपचय का होता है अपचय। उपचय का क्या होता है? अपचय। इसी प्रकार आगे देखिए अपेक्षा, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अपेक्षा का होता है उपेक्षा। जागृत का, जागृत का होता है सुप्त। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ये बड़े कंफ्यूजन रहता है कि अभिज्ञ का क्या होता है अनभिज्ञ, और अज्ञ का क्या होता है? अज्ञ का होता है विज्ञ या भिज्ञ या प्रज्ञ। तो याद रखिएगा अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। तो अगर यज्ञ अज्ञ आ जाए तो मतलब समझ लेना इसका अर्थ होता है अज्ञानी। ठीक है, इसका अर्थ होता है अज्ञानी। अविज्ञ का, अविज्ञ भिज्ञ अप्रज्ञ इन सब का अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इन सब का अर्थ होता है ज्ञानी। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार वाला या ज्ञानी। इसी प्रकार देखिए अवनति, अवनति का होता है उन्नति। भ्रांत का निभ्रांत। कृतज्ञ का कृतज्ञ। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। और विकीर्ण का होता है आकीर्ण। ये याद रखिएगा कि संकीर्ण का होता है विकीर्ण और विकीर्ण का जो होता है वो होता है आकीर्ण। ठीक है, संक्षेप का, संक्षेप का होता है विस्तार। संक्षिप्त का होता है विस्तृत। राग का होता है द्वेष और अनुरक्त का होता है विरक्त। इसी प्रकार सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। आगे देखिए मुक्त, मुक्त का मतलब होता है जो बिल्कुल स्वतंत्र हो। और बद्ध या ग्रस्त का मतलब होता है जो किसी चीज से बंधा हुआ हो। तो मुक्त का बद्ध होता है। सौम्य का उग्र। और अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ। तो याद रखिए अभिज्ञ जहाँ दिया हो इसका अर्थ होता है ज्ञानी। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। इसी प्रकार अनभिज्ञ हो गया, अज्ञ हो गया, अभिज्ञ हो गया, इन सबका अर्थ होता है अज्ञानी। ठीक है, तो ये बड़े कंफ्यूजन रहता है जब कई ऑप्शन में आ जाता है तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि अभिज्ञ क्या है, अनभिज्ञ क्या है। ये सब एक ही तरह लगते हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अभिज्ञ का याद रखिएगा इसका अर्थ होता है ज्ञानी। और अनभिज्ञ और अज्ञ और विज्ञ, अभिज्ञ इन सब का अर्थ होता है अज्ञानी। इसी प्रकार आगे देखिए यथार्थ, यथार्थ का होता है कृत्रिम। अवनत का होता है उन्नत। अवनत मतलब गिरना और उन्नत का अर्थ होता है उन्नति करना। इसी प्रकार आगे देखिए सृजन का होता है श्रृंगार। सृजन, सृजन का श्रृंगार ये कुछ कंफ्यूजन लगता है। सृजन का होगा विध्वंस होता है। सृजन का विध्वंस होता है, विध्वंस। ठीक है, ये कुछ श्रृंगार मुझे कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा। साधु का होता है असाधु। बर्बर का होता है सभ्य। ध्वंस का होता है निर्माण। ध्वंस का होता है निर्माण। इसी प्रकार पुष्ट का होता है क्षीण। संयोग का होता है वियोग। और ऋज का होता है वक्र। आकलन का होता है विकलन। और क्षर का होता है अक्षर। क्षर का मतलब जिसे नष्ट किया जा सके और अक्षर का मतलब होता है जिसे नष्ट ना किया जा सके। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे देखिए इधर निष्पक्ष का होता है पक्षपातपूर्ण। निष्पक्ष का क्या होता है? पक्षपातपूर्ण। संधि का होता है विग्रह या विक्षेप। याद रखिएगा संधि का विच्छेद भी होता है। याद रखिएगा विच्छेद, विच्छेद भी होता है। संधि का विच्छेद भी होता है। ठीक है, विग्रह भी होता है, विक्षेप, विक्षेप। ठीक है, विच्छेद भी होता है। समास का होता है व्यास। अगर व्यास ना दिया हो तो विग्रह होगा। ठीक है, और खंड भी कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा समास का सबसे पहले आपको उत्तर देना होगा व्यास। अगर व्यास नहीं है ऑप्शन में तो आप विग्रह या खंड में भी जा सकते हो। इसी प्रकार अति का होता है अल्प।
श्याम का होता है श्वेत, श्याम मतलब श्याम सलोने आपने सुना होगा, कृष्ण को कहते हैं। और श्वेत का मतलब होता है सफेद। अत्यधिक का स्वल्प या अल्प भी कह सकते हो, स्वल्प या अल्प। अधम का उत्तम या श्रेष्ठ या महान। अंगीकार का होता है स्वीकार। अवधि का होता है अंबर। असीम का होता है सीमित। और अतिथि का होता है अतिथेय। और अवकाश का होता है अनवकाश। और अवर का होता है प्रवर। इसी प्रकार आगे देखिए, उन्मूलन का होता है रोपण। अटल का होता है चंचल। अटल मतलब जो एक ही स्थान पर टिका रहे, और चंचल जो होता है वो इधर उधर भागता रहता है। अंगीकार का होता है अस्वीकार। नूतन का होता है पुरातन। और वितंडावाद का होता है सहमंडावाद। पूरब का पश्चिम, पूर्व का उत्तर, और प्राची का होता है प्रतीची। ये याद रखिएगा हमेशा, प्राची का होता है प्रतीची। प्राची मतलब पूर्व, और ये संस्कृत के शब्द है। प्राची का पूर्व, प्रतीची का होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। उत्तर का दक्षिण। स्तब्ध का होता है अस्तब्ध। और आवृत का होता है अनावृत। और उष्ण का होता है शीत। और शिष्ट का होता है अशिष्ट। शिष्ट का होता है अशिष्ट। इसी प्रकार आगे देखिए, अभिशाप का होता है आशीर्वाद या वरदान। अभिशाप का होता है आशीर्वाद या वरदान। इसी प्रकार अंधकार का होता है आलोक या प्रकाश। विधि का निषेध। बर्बर का सभ्य। और मौलिक का अनुदित। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। मौलिक का होता है अनुदित। आग्रह का दुराग्रह। आग्रह का दुराग्रह। अजारत का जो होता है औरस। अघि का निरघ। और नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ठीक है, तो याद रखिए, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। और आज़ादी का होता है गुलामी। और अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ या सर्वज्ञ। ठीक है, इसी प्रकार पृथक का देखते हैं संयुक्त। दक्षिण का जो होता है वाम। उद्धव का होता है आलस्य। और सचल का होता है अचल। बंधन का जो होता है मोक्ष। ठीक है, अपकर्ष का होता है उत्कर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है अपकर्ष नीचे की ओर गिरना। और उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाइयों को छूना। इसी प्रकार विसर्जन का होता है आह्वान। और तृष्णा का होता है तृप्ति। जंगम का होता है स्थावर। और सृजन का होता है श्रृंगार। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को जो है विलोम शब्द आपको करवाए हैं। ठीक है, आरो एंड ए आरो में जो है 10 नंबर पूरे जो है आपको विलोम शब्द के आते हैं। और इसमें 10 के 10 पूरे नंबर आपको प्राप्त करने हैं। क्योंकि आरो का जो पेपर होता है वो 60 नंबर होता है। इसमें आपको 55 प्लस नंबर लाने ही होंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है इसमें नंबर नहीं लाए जा सकते। आज 60 में लोग 58 तक भी लाते हैं, 60 में लोग 59 तक भी ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि आरओ का पेपर जो होता है, जीके का जो होता है वो होता है 140 नंबर। और हिंदी का जो होता है वो होता है 60 नंबर। टोटल जो होता है 200 नंबर का पेपर होता है। और इसकी कट ऑफ जो होती है वो लगभग 130 प्लस ही जाती है। क्योंकि 2021 की जो कट ऑफ है वो लगभग 120 प्लस ही गई होगी। और 2016 का रिवाइज पेपर हुआ था 2020 में, उसका प्री का जो कट ऑफ है वो जनरल का 130 गया था। और ओबीसी का जो है 132 गया था। तो आपको तैयारी रखनी है कि 130 प्लस ही आपको नंबर लाने हैं, तभी आपका जो है प्री क्लियर होगा। ठीक है, और उसके बाद मेंस में तो आपको पता ही होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही रखते हैं। अगला वीडियो आप देखिएगा, जल्द आएगा। धन्यवाद।